भाषा की जो बात है, भाषा एक तो कि मर्यादित होना चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है। तो जो भाषा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, भाषा का ज्ञान कैसे होता है, माता पिता से ही भाषा का ज्ञान होती है, समाज से भाषा का आचरण पैदा होता है। इसमें भाषा में थोड़ा सा आपको एकदम जनरली फीचर बता रहे हैं भाषा के बारे में। क्या मैं बता रहा हूँ आपको, जो समझिए। मान लीजिए कि बच्चा से ही भाषा सीखा जाता है, न कि बुढ़वा हो जाएगा तब भाषा सीखेगा। अरे बुढ़वा में तो जो बच्चा में सीखेगा वही ना पूछिएगा, बोलिएगा भाई साहब। सच्चाई अगर सिखाया जाएगा तो सच बोलिएगा, झूठ सिखाया जाएगा तो झूठ बोलिएगा। तो ये जो है बच्चा में, जो छोटा बच्चा होता है वो भाषा कैसे सीखता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बच्चा को देखोगे कि दो बच्चा खड़ा है और आपस में पाइन पोइन करित रहता है, अब बतियाइत रहेगा और समझ में नहीं आता है हम लोग को, लेकिन बच्चा समझ जाता है कि नहीं समझता है। पाइन पुइन करके बतिया रहता है, पाइन का मतलब पुइया, पुइन का मतलब पाइन। अब इस तरह ही नहीं, ये तो बच्चा समझ ही रहा है। साथ में आपको हम बता दें कि बच्चा जो भाषा सीखता है उसका एक अपनी एबिलिटी होती है। जैसे अगर हम आपसे बताएं तो बच्चा है और बच्चा छोटा है, मान लो 2 साल का होगा, और उसके माता पिता बगल में बैठे हुए हैं। उसमें खास करके माँ जो है वो किचन रूम में है और पिताजी बेटा के बगल में, चाइल्ड के बगल में बैठे हुए हैं। बच्चा जो है वो कटोरी लेके बैठा है, बेचारा कभी कटोरी बोले नहीं आता है, टिटोरी बोलता है कि टिटोरी में दूसरा दीजिए माता जी। ये पिताजी जो है थाली लेके बैठल है और भिखमंगा नहीं है, और ये जो है माता जी खाना परोस रही है। ये आती है किचन में से, तो सबसे पहले बात है कि ये जो आप पिताजी को देख रहे हैं, ये कहते हैं कि सब्जी दो, तब बच्चा बगल में कटोरी लेकर बैठा है, सब्जी दो सुन रहा है बोले जी। तो अब लड़का सोचा कि सब्जी दो, एक मतलब बच्चा सोच रहा है कि सब्जी दो, सब्जी क्या है या दो क्या है। बच्चा सोच रहा है कि सब्जी क्या है और दो क्या है। बच्चा सोचेगा कि नहीं सोचेगा, सोच तो इसी क्रिएट होती है। अब हुआ एक्चुअली में क्या, बच्चा सोचा कि सब्जी मम्मी है कि सब्जी डब्बू है कि डब्बुआ के अंदर सब्जी है। बात को समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। लड़का के 3 सवाल माइंड में पैदा हुआ। अब अगला बार बच्चा रिपीटेशन खोजेगा कि अच्छा भाई देखते हैं कि कहां सब्जी कहते किसको है। अगला कुछ दिन के बाद बाप बेटा दोनों साथ में बैठे, कटोरी या थाली ले लेके। कुछ देर के बाद मम्मी किचन में से आई है, बोला गया उनके द्वारा कि सब्जी लो। जब वो अपने पति को बोलते हैं कि सब्जी लो, तब बच्चा समझता है कि ओ, एक मतलब है कि सब्जी मम्मी नहीं है, वो एक मतलब है कि सब्जी यहाँ के कोई पदार्थ है। तो कौन है, सब्जी डब्बू है कि सब्जी अंदर में रखा हुआ पदार्थ है। तो डब्बू में रखा हुआ पदार्थ सब्जी है। वो नीचे गिरा, लड़का देख रहा है बगल में बैठ के, क्या सब्जी दो, मम्मी सब्जी नहीं, सब्जी तो ई है वो जो नीचे गिरा। कुछ दिन के बाद लड़का बाहर कटोरी लेकर खड़ा रहता है, मम्मी किचन में रहती है। अचानक लड़का देह ईंट के खाते खाते कहता है मम्मी सब्जी। मम्मी निहाल हो जाती है कि तरेगना के आर घर तो हम ही पैदा किए हैं, हम बच्चा के कहीं सिखेबो नहीं किए कि सब्जी क्या होता है। हमारे बच्चा अपने से बोलता है कि मम्मी सब्जी। अब वो दिन में जो लो दो कर रहे थे, जो कहाँ गया, सब्जी लो दो चल रहा था दोनों के बीच में, वो लेन देन की क्रिया नहीं समझे थे। ऐसे ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा एक दिन में पैदा नहीं होती, भाषा का ज्ञान धीरे धीरे होता है। आप मर्यादित हैं, अमर्यादित हैं, ये धीरे, आप शालीन हैं, आप गुस्सैल हैं, एक दिन में कोई आपको नहीं बदल सकता। उसकी एक प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में चलती है। आप अगर शांत हैं तो आपको कोई बरगला नहीं सकता, और अगर आप बरगला रहे हैं तो आपको कोई शांत नहीं कर सकता। ये समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग जो पावर होता है उससे डेवलप होती है भाषा, जो तकनीकी आधार पर डेवलप होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि चीन है, ठीक है, और चीन में भारत के कोई आदमी जा करके वहां फ्लाइट से गिर गया। जब गिर गया हुआ तब बच भी गया। अब वहां ऐसा जगह गिर गया कि बेचारा की स्थिति खराब है, ठीक है, अब वो बोल भी नहीं सकता, बोलेगा तो पिटाना जाएगा जी, क्योंकि गाली दे रहे हैं, जो भाषा हम बोल रहे हो सकता है उसको गाली लगे। ये चलते वो शांति से रहता है भारतीय कि कोई बात नहीं, भाषा का ज्ञान होने दीजिए। अब मान लीजिए कि वहां पर आदमी के साथ रहते रहते भाषा का ज्ञान सीख लेंगे कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए कि भारत के आदमी बैठा है, वहां से खरगोश पार हुआ, तो खरगोश पार हुआ तो वो चाइना के आदमी कहता है कि हुआंग टिचवांग, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा खरगोश भागी, एक मतलब हुआ टिचवांग। यानी कहने का मतलब है कि अब अगला दिन वो बात को रिपीट करना चाहेंगे। वो अगला दिन देखेंगे कि हुआ टिचवांग मैंने कौची, हुआंग मैंने खरगोश की भाग जाना। अगला बार रिपीट है, वो और मारा, खरगोश पार हुआ था चाइना के आदमी, हुआंग टिचवांग, तो हम समझ गए क्या हुआंग मैंने खरगोश है और टुआंग मैंने भागना। तो यानी खरगोश
कि गति तीव्र हुई, भाग्य, यानी भाषा का ज्ञान धीरे धीरे जिस सभ्यता में आप रहिएगा वहां पर अपने से खुद से क्रिएट होता है, ये नैतिकता के आधार पर शामिल होता है मित्रों। इसीलिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है, भाषा का ज्ञान आवश्यक है।